और कैसे हो, बढ़िया हो, फॉर्मेलिटी हो गई, चलो पढ़ लेते हैं। तो आज कुछ अजीब अजीब सेंटेंस की ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो देखिए, हम मोस्ट ऑफ 90%, हम कह सकते हैं कि 90% ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनमें सामान्य कोई काम होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं जाता हूँ, ये तो प्रेजेंट हो गया। मैंने खाया था, लिखा था, गया था, इस तरह की बातें हम करते हैं, ठीक है। और ये 90% यूज होता है। लेकिन कभी कभार हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कोई चीज़ खाया जाना, ठीक है, मेरे द्वारा खाया गया या खाया जाएगा। या फिर किसी को खिलाना, मैं तुमको खिलाता हूँ, वह मुझको खिलाता है, किसी को कोई चीज़ खिलाना। तो हम कह सकते हैं कि 90% तो ये, लेकिन 10% में ये मतलब ये जल्दी लिख देता हूँ मैं, 10% में इस तरह के सेंटेंस भी हम कभी कभार बोलते हैं। तो खाना, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, किस सेंटेंस में आए, सामान्य अर्थ में। या फिर खाया जाना कैसे बनेगी, खिलाना कैसे बनेगी। इस तरह से लिखना, लिखा जाना और लिखवाना, एक तो मैं लिखता हूँ, एक मेरे द्वारा लिखा जाता है, और एक मुझसे लिखवाया जाता है, या मैं किसी से कोई लिखवाऊं, उस तरह के। तो फिर इस तरह के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, बहुत ही काम का वीडियो है, पूरा देख लेना। तो देखिए, मैं एक सेब खाता हूं, सामान्य सेंटेंस है, हम ऐसे सेंटेंस की ज्यादा चर्चा करते हैं और यही फेमस है। तो मैं एक सेब खाता हूं, तो आई ईट एन एप्पल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता वह एक सेब खाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो जाता है, ही के साथ हम वर्ब में एस लगाते, ही ईट्स एन एप्पल। अब अगला सेंटेंस है, एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। तो देखो, खाना सामान्य हो गया, लेकिन खाया जाना, अब ये चीज पैसिव में आ जाती है। और यहाँ पे हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, जो कि एक सेब है, तो एन एप्पल, एक सेब। अब चूंकि यहाँ पे खाया जाता है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। इसकी अंग्रेजी बनेगी इज ईटन, एन एप्पल इज ईटन बाय मी, एक सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। अच्छा, हिंदी में इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते थे, मेरे द्वारा एक सेब खाया जाता है, तब भी यहाँ पे भले ही मेरे द्वारा होता, तब भी इसकी अंग्रेजी एन एप्पल से ही शुरू होती। तो ये आप देख लीजिए कि आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ, लेकिन खाया जाता है तो एन एप्पल, सॉरी ये थोड़ी आएगा, एन आएगा, एन एप्पल। अच्छा, एन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जो एप्पल है ना, उसका साउंड किससे आ रहा है, ए। तो किसी भी वर्ड का साउंड जब किसी वोवल से आए, स्वर से आए, तो हम एन का यूज करते हैं। सपोज करो यहाँ पे होता मैंगो, तो मैं यहाँ पे ए लिखता, बस ये ध्यान रखना। अब अगला है, मैं तुमको एक सेब खिलाता हूं। तो देखिए, हम किसी से कोई काम करवाएं, किसी को हंसाएं, रुलाएं, किसी को खिलाएं, किसी से लिखवाएं, किसी से झाड़ू लगवाएं, कुछ भी काम किसी से करवाएं, या कोई हमसे वो काम करवाए, तो फिर स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाता है। फिर इसकी अंग्रेजी बनेगी आई मेक। मेक हम कह सकते हैं कि कॉजेटिव वर्ब है, यानी ऐसे सेंटेंस जब हम किसी से कोई काम करवाएं तो हम कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और कॉजेटिव वर्ब है हमारी, एक तो जैसे कह सकते हैं मेक है, गेट और हैव। वैसे लेट और हेल्प भी है, लेकिन फेमस यही है। इनमें भी आप इस मेक को पकड़ लो, इससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि गेट और हैव थोड़े से अलग स्ट्रक्चर में यूज की जाती है। उसके लिए आप हमारा पॉजिटिव वर्ब वाला वीडियो जाकर देख लेना। तो आई मेक, अब देखो, मैं एक सेब खिलाता हूं, तो आई मेक। तो ध्यान रखना, जो भी काम को करवाएगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में मेक। इस खिलाने के लिए आपने मेक का इस्तेमाल कर दिया। अब आप जिससे वो काम करवा रहे हो वो आएगा, वो पर्सन। तो मैं तुमको, किसको खिला रहा हूं, मैं तुमको, तो आई मेक यू, ठीक है, आई मेक यू। उसके बाद में फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई मेक यू। अब वर्ब क्या है, खिलाना, तो आई मेक यू ईट क्या, एन एप्पल। अब ये होता है, तुम मुझको एक सेब खिलाते हो, तो यहां पे क्या आता है, यू मेक मी, मुझे। अच्छा, मैं रमेश को एक सेब खिलाता हूं, तो आई मेक रमेश ईट एन एप्पल। बस ये ध्यान रखना। हाँ, एक और खास बात, सपोज करो यहाँ पे होता रोहन, रोहन होता, रोहन तुमको एक सेब खिलाता है, या वह तुमको एक सेब खिलाता है, ऐसे होता, तो यहाँ पे आता रोहन। अब रोहन के साथ ये टेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रोहन के साथ यहाँ पे मेक्स आएगा, रोहन मेक्स यू ईट एन एप्पल। ध्यान रखना, इसमें एस और यस लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ नोट करना तो नोट कर लो। अब थोड़ा पास्ट के सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सामान्य सेंटेंस हो गया, ये तो सामान्य हो गया। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव। पैसिव में हम ऐसे बोलते हैं, खाया जाना, खिलाया जाना, खाया गया ना। और ये जो हमारा है कॉजेटिव वर्ब का स्ट्रक्चर है, हम किसी से कोई काम करवाएं तो ये कॉजेटिव वर्ब में आता है, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर बनते हैं। अगला देखिए, मैंने एक पत्र लिखा था। तो देखो अभी तो हमने प्रेजेंट की बात की थी, अब हम सेम चीज को पास्ट में अप्लाई करके देखेंगे। तो मैंने एक पत्र लिखा था, सामान्य अर्थ में है, तो मैंने मतलब आई, ठीक है। अब लिखा था मतलब रोट, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। प्रेजेंट का था तो कैसे लिखता, मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर। लेकिन अब पैसे में आएगा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था, तो पैसे वॉइस किससे शुरू होगी, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो अ लेटर। अब देखो अभी हमने प्रेजेंट की बनाई थी तो इज लगाया था, लेकिन पास्ट के पैसे वॉइस बनाएंगे जब लिखा गया था, देखा गया था, इस तरह से बोलें तो हम वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अ लेटर वाज रिटन, पैसे वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अ लेटर वाज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लिखा गया था। अब है मैंने रोहन से एक पत्र लिखवाया था, यानी हमने किसी से कोई काम करवाया, तो किसने करवाया, मैंने, मतलब आई सबसे पहले आएगा। उसके बाद में अब देखो मैंने कहा था पॉजिटिव वर्ब मेक लगाओ, लेकिन यहां पर पास्ट है तो मेक की सेकंड फॉर्म क्या जाएगी, मेड। अब मैंने जिससे करवाया वो यहां पे आएगा, किससे करवाया, रोहन से करवाया, तो आई मेड रोहन। अब इसके बाद में जो वर्ब है लिखवाना, लिखना, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी राइट, आई मेड रोहन राइट अ लेटर, मैंने रोहन से एक पत्र लिखवाया था, इस तरह से, ठीक है। तो ये सामान्य अर्थ में हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, और ये हमारा पॉजिटिव वर्ब का हो गया। अब फ्यूचर का देखते हैं। देखिए मीरा खाना पकाएगी, और खाना मीरा के द्वारा पकाया जाएगा, और मीरा मुझसे खाना पकवाएगी, ठीक है। तो मीरा अब पकाएगी, विल कुक फूड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब पैसे में आ गया सेंटेंस, खाना मीरा के द्वारा पकाया जाएगा, तो जो फूड ऑब्जेक्ट है उससे सेंटेंस शुरू होगा, तो फूड। अब विल, और जब पैसे बनाएंगे तो क्या आएगा, बी, फूड विल बी, और पैसे वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो फूड विल बी कुक्ड किसके द्वारा, बाय मीरा, मीरा के द्वारा खाना पकाया जाएगा। और अगला है पॉजिटिव वर्ब वाला, मीरा मुझसे खाना पकवाएगी। तो देखिए जो काम करवाता है वो सबसे पहले आता है, तो मीरा ही आएगी यहाँ पे। अब इसके बाद में देखो पकवाएगी, अब मेक का इस्तेमाल करना है, लेकिन फ्यूचर है तो फ्यूचर में मेक से पहले विल लगा दो, तो मीरा विल मेक, ठीक है। अब इसके बाद में जिससे करवाएगी, किससे करवाएगी, मुझसे, मतलब मी, तो मीरा विल मेक मी। अब पकवाने की, पकाने क्या होती है, कुक फूड। सपोज करिए होता है कि मैं मीरा से खाना पकवाऊंगा, तो यहां पे कौन हो जाता, आई विल मेक, मीरा यहां पे आ जाती, आई विल मेक मीरा कुक फूड। तो ये हमारा सामान्य हो गया, ये पैसिव हो गया, और ये पॉजिटिव वर्ब हो गया। तो मैं समझता हूं इससे आपको जानकारी मिली होगी, मतलब एक्सपीरियंस बड़ा होगा। और ध्यान रखना, अक्सर कहता हूँ अंग्रेजी एक दिन में नहीं सीख पाओगे, धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे सारे स्ट्रक्चर, सारे जो सीक्रेट है वो हमारे सामने खुल जाएंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, चलते रहना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अब जो आज सीखा इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ, उनका आपको इसी तरह से 3 तरह से बनाना है। अच्छा हाँ, मैं अक्सर कहता हूं जब तक तुम क्रिएटिव नहीं बनोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। कर मैं गलत बोल गया, सीख तो जाओगे पर टाइम लगेगा। थोड़ा सा क्रिएटिविटी का तड़का डाल दो, यानी कि एग्जाम्पल खुद के अगर तुम शामिल करना सीख गए ना, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ वर्ब दे रहा हूं, उस वर्ब से आपको खुद को ही तो सब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, खुद को ही सेंटेंस क्रिएट करना है, और फिर 3 तरह के सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको 3 वर्ब दे रहा हूं, तीनों से आप, जैसे 3 वर्ब दे रहा हूं, तीनों से आपको पहले प्रेजेंट के, फिर पास्ट के, फिर फ्यूचर के, मतलब आपको सेम यही काम करना है। जैसे ये तो फ्यूचर वाला है, इसमें वर्ब क्या थी, कुक, बस मैं वर्ब दूंगा आपको। अब मीरा है, ये आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा सेंटेंस। दूसरा जैसे यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में आपको सिर्फ वर्ब दूंगा, उस वर्ब के लिए आपको इस तरह के 3 सेंटेंस क्रिएट करने हैं। और ये प्रेजेंट वाला है स्ट्रक्चर, इसमें आपको मैं सिर्फ वर्ब दूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी बात। तो मैं आपको 3 वर्ब दे रहा हूँ, उन पे आपको, मतलब ये आपका होमवर्क है, ताकि आज जो हमने पढ़ा वो आप पे अप्लाई हो जाए, आप सीख जाओ। और सीखने का मूल मंत्र क्या है यार, आपने मतलब कहीं से पढ़ लिया, अब समझ में आ गया, इसको खुद भी तो करके देख लो, तभी तो पक्का होगा भाई। अक्सर कहता हूं ना, चीज़ों के पास बार बार जाना पड़ता है। तो ठीक है, मैं आपको 3 वर्ब दे रहा हूं। तो आपकी पहली वर्ब है प्ले, खेलना, ठीक है। इसको लेकर के आप प्रेजेंट के सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। जैसे अब मैं जैसे वैसे कुछ नहीं बोलूंगा। और दूसरा है क्लीन, साफ करना। इसके लिए आप पास्ट के 3 सेंटेंस बनाओगे मेरी तरह से ही। और तीसरी वर्ब है हमारी सिंग, गाना,
ठीक है। इसके लिए आप फ्यूचर के स्ट्रक्चर बनाओगे 3, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक छोटी सी जानकारी लास्ट में जाते जाते, देखो यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, मतलब आप चाहते हो कि सारी ग्रामर सारे टॉपिक्स हमको सीक्वेंस में डिटेल में मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे जाके आपको महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करना है। महेश गुरुजी नाम से ऐप है, यही हमारे चैनल का नाम है, रजिस्टर कर लेना। इसमें आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, ठीक, ये वाला कोर्स जिसमें सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस से करवाई, डिटेल में करवाई, और हाँ साथ में PDF नोट्स भी है। अब आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, मतलब खरीद सकते हो, नहीं चाहो तो यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट है, लेकिन बिखरा पड़ा है इधर उधर। और हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यूट्यूब के वीडियो वहाँ पे सीक्वेंस में डाल दिए? नहीं, वो सारा कंटेंट इसमें अलग से तैयार किया है, बेसिक टू एडवांस, और साथ में नोट्स भी है, यानी आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो, चाहो तो PDF नोट्स में उसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क था, इसको नोट कर लेना। इन पे आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।